हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या बदल गया है आपके अंदर कि लोग आपको ना पहले जैसा अब नहीं समझ रहे हैं, आपके अंदर वो पहली जैसी चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। आज की इस रीडिंग में हम यही सब देखने वाले हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतना ज़्यादा जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े, सक्सेस को हासिल करें, खुशियों को हासिल करें, पॉजिटिविटी आपके जीवन में भर भर के मिले। यही प्रार्थना मैं हमेशा आप सभी के लिए करती रहूंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में ऐसे ही बरसती रहे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ऑब्जर्व, मूविंग ऑन, लव, अवेटिंग रिजल्ट्स, थर्ड आई, रिलीज, जॉय एंड स्टेबिलिटी, ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, एंड चलिए मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, तो आज की इस रीडिंग में ना, आज की जो रीडिंग हो रही है वो बहुत ही गहरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके अंदर क्या बदल गया है। ऐसा क्या बदल गया है जो लोगों को ना आप में वो पहले जैसा चीज़ें नहीं दिखती हैं। कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट आपको लेकर के हो चुका है। उनका माइंडसेट आपके लिए बदल चुका है, जो कि पहले उनका माइंडसेट कुछ और था। पहले लोगों की नज़रों में जो थे, आप ऐसे इंसान थे जो ना जल्दी से माफ़ कर देते थे लोगों को। ठीक है, एंड ईज़िली लोगों के ऊपर भरोसा आप कर लेते थे। लोगों की नज़रों में आप इस टाइप के इंसान थे कि आपको ना कोई भी ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता था, ईज़िली आपको ना बहका सकता था, अपनी बातों में ले सकता था। दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते थे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप ना साफ दिल के थे, आपने और अपने इमोशंस को आप कभी छुपाते नहीं थे। किसी को भी बिना सोचे समझे आप ना मदद कर देने वाले इंसान थे। आपका दिल बहुत प्योर था। रिश्तों को लेकर के आप बहुत लॉयल एंड इमोशनल भी थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खूबी की तरह लोग देखते थे। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, इस तरह की बातें आपके बारे में लोगों का एक्सपेक्टेशन था एंड एस्पेक्ट था, और आपके बारे में ऐसी सोच रखते थे लोग। लेकिन लोग ये भी जानते थे कि आप अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर कर देते हैं। देखिए, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर थी। ठीक है, मतलब अगर पहले थी तो ऑब्वियसली अभी भी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो ऐसा लोग जानते थे ये बात कि आप अपने इंट्यूशंस को ना इग्नोर कर देते थे, और इसी वजह से आपको ना आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप ना अपने इमोशंस को कभी पहले छुपाते नहीं थे, आपको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता था। ठीक है, और ये बात लोग अच्छे से जानते थे। आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता था जो हर चीज़ दिल पर ले लेता है। चोट खाने के बाद भी वही इंसान खुद से दूर नहीं करता है। ओके, एंड अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखता है कि कोई भी कभी भी किसी भी वक्त आ जाए और किसी भी तरीके से आपके आसपास आ जाए, क्योंकि आपने कभी ऐसी कोई बाउंड्रीज सेट ही नहीं की थी। हर किसी के लिए आप ना सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अपनी चीज़ों को भी दूसरों को दे देना। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको लोग एक परफेक्ट हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल मानते थे कि आप परफेक्ट है,
एक हस्बैंड के लिए या फिर आप वाइफ बनने के लिए। लेकिन आपके गुस्से को गलत तरह से लिया जाता था, गलत तरीके से यूज़ किया जाता था। आप सही चीज़ के लिए बोलते थे लेकिन लोगों को लगता था कि आप कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग टाइप के हैं। आपका प्योर हार्ट का कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और विशेषली अगर मैं बात करूं विशेष तौर पर रिलेशनशिप एंड फाइनेंस में, रिलेशनशिप में भी, रिश्तों में भी आपने कई बार देखा होगा कि लोग आपका मिसयूज़ करते, आपका फ़ायदा उठाते। एंड पैसे रुपए से रिलेटेड, यानी जैसे कि बिजनेस हो सकता है, कहीं आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लेकर के कई बार आपका फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्योर है। अब लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, प्रेजेंट परसेप्शन की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट में आपको लेकर के क्या सोच है लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब लोगों को आपके अंदर एक बात बहुत ही क्लियर दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज, पैशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, पेशेंस, ऑथोरिटी, इमोशनल लॉस, सेलिब्रेशन, यूनिवर्स, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं कि आप अब कुछ भी खोने से नहीं डरते हैं। और जब इंसान के पास खोने का डर नहीं होता तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। अब लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आप अपने पैशन और अपनी ही इच्छा से लाइफ जी रहे हैं। आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स को सीधे सीधे फेस करते हैं। आपका पेशेंस लेवल पहले से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैच्योर एंड बैलेंस्ड हो चुकी है। आप अपनी बाउंड्रीज़ अब बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। किसी भी को भी आप एक सीमा तक आने देते हैं। किसी को भी अपने जीवन में ऐसे दखल अंदाजी करने की परमिशन आपने नहीं दी है। अब आप किसी थर्ड पर्सन के वर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं लोगों पर। आपकी सॉफ्टनेस अभी भी है, लेकिन अब उसमें कॉन्फिडेंस प्लस एच्योरिटी दोनों चीज़ें जुड़ चुकी हैं। यही चीज़ लोगों को शॉक कर रही है। उन्हें ये भी दिख रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें जो आपके लिए बनी है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर के आपके जीवन में आ रही हैं। आप किसी से डरते नहीं, अपनी शर्तों पर चलते हैं, और इसीलिए अब लोग आपको लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब लोग आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब लोगों को लग रहा है कि जिस तूफान ने आपको तोड़ दिया था, आप उसी तूफान से बाहर निकल करके अब एक नई आइडेंटिटी बना चुके हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हैं। अब आप इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, बल्कि इमोशनली पावरफुल हैं। आप इमोशनली वीक नहीं हैं। आप अपनी हीलिंग पूरी कर चुके हैं, इसीलिए कोई भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। लोगों को अब साफ साफ दिख रहा है कि आप पहले वाले सॉफ्ट एंड ईजिली मैनिपुलेटेबल इंसान नहीं है। आपकी वैल्यू अब आप खुद तय करते हैं। अपनी बाउंड्रीज आपने सेट कर ली है। अब आप प्यार भी बहुत सोच समझकर और समझदारी से करते हैं। बाउंड्रीज आपके लिए स्केर्ड बन चुकी है। आपके अंदर एक काम पावर है जो किसी को भी दिखाई भी देता है, और डराता भी है। देखो, आपका जो काम नेचर है, ठीक है, आपने उसे नेचर में शामिल कर लिया। एक शांत बिहेवियर, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं, एंड एक बाउंड्रीज जो आपने सेट की ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल कहीं ना कहीं साबित हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते थे, और एक तरीके से वो आपका फ़ायदा भी उठाते थे, और दूसरी तरफ से वो आपके बारे में गलत बातें भी फैलाते थे कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो बस ऐसा ही है। बट अब जो फ़ायदा आपसे इन लोगों को हो रहा था, वो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा इनको आपसे नहीं हो रहा है। अब ये आपसे बात करने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो बाउंड्रीज सेट की है उससे भी लोग डरने लगे हैं। आपका जो काम नेचर है उससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी हुए हैं।
आपकी तरफ और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, आपकी तरफ लोग आने से डरते ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, ये जो अट्रैक्शन आपका है वो काफ़ी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक ना ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, और आप जो प्योर सोल है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, परमपिता परमेश्वर से जुड़े हैं, आपकी शक्ति, आपकी पावर है। ओके, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, इन सारी चीज़ों से आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा निखर रहा है, चमक रहा है। लोगों के सामने आपकी एक चमक फैल रही है, एक स्टार की तरह आप चमक रहे हैं, और इसकी वजह से लोग आपकी इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपका जो दिमाग है वो बहुत हाई लेवल का है। आप 6G स्पीड से चलते हैं, ठीक है, और 6G स्पीड से आप सोचते हैं चीज़ों को, और ये आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आप बदल चुके हैं, और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लोगों को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। कुछ लोग आपसे हैरान भी है, कुछ लोग आपसे परेशान भी है, कुछ लोग आपको कंपटीशन भी मानते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।